जानिए कैसे एक महात्मा जी ने सिद्ध मंत्र से राजा को मदिरा पान की बुरी लत से दिलाई मुक्ति। एक राजा को मदिरा पान के दुर्व्यसन की आदत लग गई। जब भी राजा मदिरा पान करता तो राजा को खुश करने के लिए दरबारी उससे भी अधिक मदिरा पान कर राजा की जी हजूरी करते। यह देखकर वहाँ के पुरोहित, धर्माचार्य और विद्वान जन अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने राजा को समझाने बुझाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन राजा अपनी आदत छोड़ने को तैयार न हुआ। उल्टे जब उपदेश की अधिकता होने लगी तो उसने चुन चुनकर सभी धर्माचार्यों और उपदेशकों को जेल में डाल दिया और राज्य भर में यह फरमान जारी कर दिया कि जो कोई भी मदिरा पान की निंदा करेगा उसे आजीवन कारावास भोगना पड़ेगा। दंड के भय से अब कोई भी राजा को सही सलाह देने का साहस न कर सका। पूरे राज्य में अव्यवस्था फैल गई, जनता दुखी हो गई और राजकाज अस्त व्यस्त होने लगा। अंततः यह देख एक सिद्ध महात्मा वहाँ पधारे। उन्होंने सोचा कि इस दुराचार का अंत किए बिना प्रजा का कल्याण नहीं हो सकता। राजधानी में प्रवेश करते ही वह एक प्रमुख चौराहे पर खड़े हुए और लोगों को एकत्रित कर मदिरा पान के गुणों का व्याख्यान करने लगे। इस व्याख्यान की चर्चा जब राजा के कानों में पड़ी कि बाहर से आए हुए एक महात्मा मदिरा पान के बड़े बड़े लाभ बताते हैं और कल वे मदिरा पीने की सुरक्षित विधि बताएंगे। पहले तो राजा साधु महात्मा और विद्वान का नाम सुनकर चिढ़ता था और बिना अपराध ही उन्हें जेल में डालने का हुक्म दे देता था। आज वह स्वयं महात्मा जी के चरणों में परिवार सहित उपस्थित हुआ और बड़ी नम्रता के साथ कल का व्याख्यान अपने खास दरबार में करने की प्रार्थना की। महात्मा जी ने व्याख्यान में बताया कि मद्यपान में गुण तो बहुत हैं, परंतु मनुष्य उसे पीना नहीं जानता। जैसे बिना शुद्ध किए विष खाने से मनुष्य मर जाता है, परंतु यदि जानकार वैद्य उसे शुद्ध कर दे तो उसके खाने से मनुष्य के अनेक रोग दूर हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अन्न, गुड़ और फल आदि पदार्थों के विकार से बनी मदिरा को बिना शुद्ध किए पीने से नुकसान होता है, अनेक व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए मदिरा को हमेशा शुद्ध करके पीना चाहिए। यह सुनते ही राजा ने कहा, महाराज आपकी बात पूरी तरह मेरी समझ में बैठ गई है, कृपा करके मुझे भी मदिरा शुद्ध करने की विधि समझा दीजिए। महात्मा जी ने कहा, स्फटिक से बनी माला द्वारा 24 लाख बार एक सिद्ध मंत्र को जपना है। जिस माला पर जाप किया हो उसका एक दाना प्याले में डालकर उस पर मदिरा उड़ेलनी है। दाना बीच में डूबा रहे तो मदिरा विकार मुक्त हो जाती है। अगले दिन दूसरा दाना भी प्याले में डाल देना चाहिए। इस तरह पूरे 108 दाने प्याले में इकट्ठे करने हैं। राजा ने कहा, यह उपाय तो बहुत लंबा है, 24 लाख मंत्र जब तो बहुत दिनों में पूरा होगा, तब तक क्या पिया जाए, क्योंकि मैं तो एक दिन भी मदिरा के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस पर महात्मा जी ने अपने गले से स्फटिक माला निकालकर देते हुए कहा कि जब तक तुम्हारी माला तैयार न हो जाए तब तक हमारी इस माला से काम चलाओ। महात्मा जी के कथन के अनुसार उस दिन राजा ने प्याले में माला का दाना डालकर अपना शौक पूरा किया। अगले ही दिन से नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर राजा ने अपनी माला पर सिद्ध मंत्र का जाप आरंभ कर दिया, जिससे उसकी अपनी माला भी तैयार हो जाए। राजा नित्य क्रमशः एक दाना प्याले में बढ़ाते हुए जो ही 60-70 दाने पर पहुंचा तो मंत्र जाप के प्रभाव से स्वयं ही उसके मन में विकार उठा कि मंत्र जाप और ईश्वर की भक्ति में जो नशा रूपी आनंद है वह मदिरा पान में नहीं। ऐसा विचार आते ही राजा ने प्याला जमीन से दे मारा। नौकरों को आज्ञा दी कि मदिरा के सब मटके गंदे नाले में उलट दो। जेल में पड़े सभी विद्वत जनों को बंधन मुक्त करके क्षमा प्रार्थना की गई और राजकाज ठीक चलने लगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।